इस मुरादाबाद की इंडस्ट्री को, ब्रास इंडस्ट्री को खास बनाते हैं यहाँ के कारीगर, जिनके हाथ में एक जादू होता है। ऐसे ही एक कारीगर हमारे साथ हैं जिनका नाम मोहम्मद आज़म है, और ये किसी भी तरह के सैंपल को देख करके हूबहू उसका नमूना बना देते हैं। उनसे बात करेंगे और हम जानेंगे कि किस तरह की उनकी ये आर्ट है और उन्हें यहाँ ये आर्ट कहाँ से सीखने को मिली। जी, आपका क्या नाम है और क्या काम करते हैं आप? जैसे कि मोम, शीशा, मिट्टी, एक्रेलिक, एमसील इत्यादि। क्या क्या बनाते हैं आप उसमें? इसमें स्टेचू वगैरह और होम डेकोर, वॉल डेकोर, फर्नीचर और बाथरूम एसेसरीज। किस तरह से ये आप नमूने तैयार करते हैं? वैक्स में भी तैयार करते हैं और वुड में भी तैयार करते हैं और लेड में भी तैयार करते हैं। जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से हम उसको बना देते हैं। कोई भी सैंपल आपके पास होता है तो आप हूबहू उसको उस पर वो कर देते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो भी स्केच होगा वो हम उसके हिसाब से सेम टू सेम कर देंगे उसको। अच्छा, ये कब से आप काम करते आ रहे हैं और कैसे ये कहाँ से आपने सीखा ये काम? आर्ट का शौक तो बचपन से ही था। इसको प्रोफेशनल तकरीबन मुझे हो गए 22 से 25 साल हो गए इसको इस लाइन में आए हुए। आपके वालिद साहब भी ये काम? जी, वालिद साहब काम करते थे पहले। अब वो मेरे बचपन में ही उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद से फिर मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आप माजूर भी हैं, पैरों से जी, माजूर हैं, मैं तो हैंडीकैप हूँ। कभी किसी तरह की कोई दिक्कत आपके सामने इस काम को लेकर के आई? जी, आने जाने की जब दिक्कत रहती है मेरे साथ में, जिसकी बिना पे मैं जा नहीं पाता, मगर लोग पूछते हुए आ ही जाते हैं यहाँ पर। जैसे स्टेचू होते हैं, स्टेचूज वगैरह जैसे जिस तरीके के ये दिख रहे हैं, इस तरीके के स्टेचू हैं, छोटे से लेकर और बड़ा तक, जितने बड़े भी, जो आपने देखा होगा चौराहे वगैरह पर लगे हुए होते हैं स्टेचू वगैरह, किसी भी गांधी जी के हों या वाल्मीकि हों या और भी बहुत सारे जो विद्वान रहे हैं उन लोगों के स्टेचू वगैरह बना लेते हैं, हूबहू बना लेते हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे पे भी आपने एक सैंपल तैयार किया जिस पर हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे 2023 लिखा हुआ है। किस तरीके से आपने तैयार किया है इसको? ये पहले हमने मिट्टी में पहले मोम में तैयार किया इसको। पहले मोम की एक प्लेट बनाते हैं गलाकर हम, उसके बाद में हम उसकी कार्विंग करते हैं इसके ऊपर, और कार्विंग करने के बाद आपको फिर उसके बाद में मिट्टी में उसको इसका फाइनल टच निकाल लेते हैं इसका। इस तरह का काम आप करते हैं, आपके अलावा कुछ और लोग भी हैं इसमें जो ये काम करते हैं या सीखना चाहते हैं ऐसे लोग? सीखने के लिए तो वो असल में काफ़ी टाइम चाहिए होता है इसके लिए। कारीगरी की बात करें तो अब कुछ ही गिने चुने लोग रह गए हैं, ज़्यादा तो नहीं है, और कुछ ही लोग रह